अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में आज हम देखेंगे नेपियर्स बोन को, जिसको बनाया था जॉन नेपियर्स ने। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसान बनाने में लगा दी। इसके लिए उसने 1614 में लॉगरिथम भी ईजाद किए। 1617 के अंदर जॉन नेपियर्स ने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन एक ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसके अंदर कुछ रॉड्स होते थे। ये रॉड्स मेटल, लकड़ी या हड्डियों के बने होते थे, जिसकी वजह से इसको नेपियर्स बोन कहा जाता था। इन रॉड्स के ऊपर कुछ नंबर्स इनग्रेव्ड होते थे। इन रॉड्स को जब एक साथ इकट्ठे रखा जाता था तो उससे एक टेबल बनता था जिससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जाती थी। इसमें पहला कॉलम इंडेक्स का होता था और पहली रो भी इंडेक्स की होती थी। बाकी तमाम वैल्यूज़ को डायगोनली डिवाइड किया होता था। हर वैल्यू इंडेक्स रो और इंडेक्स कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होती थी। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडेक्स के कॉलम में से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इंडेक्स की रो में 5 से, तो हमारे पास 20 आता है। अब इसको डायगोनली डिवाइड किया होता था 2 और 0 के अंदर। इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ को बनाया जाता था। अब हम ये देखते हैं कि इससे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता था। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम 345 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये कैसे काम करेगा। उसके लिए हमें 345 चाहिए होगा। बाकी रॉड्स को अगर हम अलग कर दें और सिर्फ 3, 4 और 5 की रॉड्स को रखें तो हमारे पास ये 345 बन जाएगा। अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली 5 की रो के अंदर वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने लेफ़्ट टू राइट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है और डायगोनली वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है। सो हमारे पास 5 की रो के अंदर लास्ट पे जो वैल्यू है वो 5 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 और 0 है। सो हम 2 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला डिजिट आ जाएगा आंसर का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 5 और 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर का अगला डिजिट आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास है 1। अब इस तरह से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1725। सो अगर हम 345 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1725। अब ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप इससे कहीं ज़्यादा जल्दी और आसानी से दूसरे मेथड से कर सकते हैं। नेपियर्स बोन का असल फ़ायदा आपको तब नज़र आता है जब आप कोई बड़ी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5,62,34,789। अब इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। सो हम पहले इस वैल्यू को अरेंज करेंगे और उसके बाद हम वो देखेंगे कि 7 की रो के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे हमारे पास रिटर्न होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनली 6 + 6, इससे 12 बन जाएगा। हम 2 रख लेंगे और 1 एज ए कैरी लेके आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 9 + 5। 9 + 5 14 बन जाएगा और एक हमारे पास कैरी है तो ये 15 बन जाएगा। अब 5 यहाँ पर हम रख लेंगे और 1 एज कैरी आगे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 8 + 4, 12 बन जाएगा। एक कैरी का ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 13 बन जाएगा। 3 यहाँ पर रख देंगे और 1 एज कैरी लेके आगे चलेंगे। तो इसी तरह से हम ये कैलकुलेशंस करते जाएंगे और हमें बहुत जल्दी एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब ये कैलकुलेशन तो थी सिंगल डिजिट के साथ। अगर हमने एक बड़ी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिसमें एक से ज़्यादा डिजिट्स हैं तो वो हम कैसे करेंगे। सो लेट्स सपोज हमने 567 को मल्टीप्लाई करना है 58 से, तो उसका भी सेम वही प्रोसीजर है कि हम पहले 567 की वैल्यू बनाएंगे, उसके बाद हम 5 और 8 की रो के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे आपस में।
अब यहाँ पर आप दो तरह से ऐड कर सकते हैं। आप 5 और 8 की वैल्यूज़ को अलग अलग ऐड करके फिर इनके रिजल्ट को भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 5 और 8 को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। दोनों सिचुएशंस में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो अगर हम 567 को मल्टीप्लाई करते हैं 58 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 32,886। अब हम देखते हैं कि नेपियर्स बोन की मदद से हम डिविजन्स किस तरह से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम 714 की वैल्यू को डिवाइड करना चाहते हैं 21 से। अब नेपियर्स बोन के अंदर डिवीजन में हम जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं हमेशा वही नेपियर्स बोन के अंदर हम बनाते हैं। सो 21 से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो नेपियर्स बोन के अंदर हम 21 को ही कैलकुलेट करेंगे। 21 को यहाँ पर लिखने के बाद हम 21 की हर एक वैल्यू को हर रो के सामने लिख देंगे। जब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो हम साथ में अलग से 714 को 21 से डिवाइड भी करेंगे। अब इस डिवीजन में हमें ये वैल्यूज़ हेल्प करेंगी। अब 714 में से हम 71 को पहले कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 71 से लेस है या उसके इक्वल टू है। हमारे पास 63 एक ऐसी वैल्यू है जो 71 के नियर टू है। सो हम 63 को यहाँ पर लिखेंगे और 63 हमारे पास आया है रो नंबर 3 से, ये 3 की रो से, सो हम 3 को राइट साइड पर लिख देंगे। अब हम 63 के साथ 0 ऐड कर देंगे और इसी तरह राइट साइड पे 3 के साथ भी 0 ऐड कर देंगे। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा 84। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 84 ये उसके नज़दीक तरीन कोई वैल्यू है कैलकुलेशन के अंदर। हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो 84 एग्जैक्टली है। तो हम 84 को लिख देंगे यहाँ 84 के नीचे, और चूंकि 84 आया है 4 की रो से तो इस 4 को हम लिख देंगे राइट साइड पे। अब हमारे पास मज़ीद कोई वैल्यू नहीं बची, सो हम राइट साइड की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है, इसको आप वैसे ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। सो नेपियर्स बोन का बेनिफिट हमें तब पता चलेगा जब हम कोई बहुत बड़ी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 1,41,24,698 को डिवाइड करना हो 4,963 से, तो यहाँ पर नेपियर्स बोन की असल पावर हमें नज़र आएगी। उसके लिए हम 4,963 को लिखेंगे नेपियर्स बोन पे और साथ में वो वैल्यू जिसको हमने डिवाइड करना है वो लिख देंगे अलग से। अब हम नेपियर्स बोन से 4,968 की हर एक रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि वो कौन सी वैल्यू है जिससे हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो रो नंबर 2 की वैल्यू 9,926 वो पहली वैल्यू है जिसे हम डिवाइड करेंगे और आंसर में हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह से हम बाकी कैलकुलेशंस करते जाएंगे तो हमारे पास बड़ी ही आसानी से ये कम्प्लेक्स डिवीजन जो है वो हम परफॉर्म कर लेंगे और एंड पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 2846। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ साथ नेपियर्स बोन स्क्वायर रूट को भी मालूम कर सकता है। उसके लिए हमारे पास एक अलग से कॉलम है जिसकी अलग वैल्यूज़ हैं। अगर हम उस कॉलम को ऐड कर दें तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। इस एक कॉलम के अंदर 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं। सो हम देखते हैं कि किस तरह से इस कॉलम की मदद से और इसकी वैल्यूज़ की मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने जिस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है वो हमारे पास है 4,66,489। अब हमने जिस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है हम हमेशा राइट टू लेफ़्ट उस नंबर के पेयर्स बनाते हैं, और अगर हमारे पास नंबर्स ऑड हों तो हम एंड पे एक 0 लगा के पेयर्स को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ही नंबर्स इवन हैं, सो हमारे पास 3 पेयर्स बनेंगे 89, 64 एंड 46। अब स्क्वायर रूट मालूम करते हुए हम सबसे पहले पेयर को देखेंगे जो कि 46 है हमारे पास, और इससे कम ये इसके नज़दीक तरीन वैल्यूज़ हम देखेंगे लास्ट कॉलम से जो कि स्क्वायर रूट का कॉलम है। स्क्वायर रूट के कॉलम के अंदर हमारे पास 46 के जो नज़दीक तरीन वैल्यू है वो है 36। 49 46 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम 36 को ही कंसिडर करते हैं। अब 36 को हम रखेंगे 46 के नीचे
और 6 आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे थे। अब उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 46 में से 36, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अब यहाँ पे असल लॉजिक आएगी। हमने 6 की रो में से 36 को लिया है, तो 36 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है वो है 12। अब हम नेपियर्स बोन पे 12 की वैल्यू को बनाएंगे और इससे आगे की कैलकुलेशंस हमारी चलेंगी। सो हमारे पास नेपियर्स बोन पे अब 12 आ गया है और इसके साथ हमने वही स्क्वायर रूट का कॉलम ऐड रखा है। अब हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स हैं। इन 3 कॉलम्स की हम वैल्यूज़ को अलग से हासिल करेंगे। अब हमारे पास एक और कॉलम बनेगा जो इन तीनों कॉलम्स की वैल्यूज़ को कंबाइन करके बनाया जाएगा। अब वैल्यूज़ को कंबाइन कैसे करेंगे, उसके लिए हम वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से कंबाइन करेंगे कि रो 1 के अंदर हमारे पास 1, 2 एंड 1, इसी तरह से 2, 4 एंड 4, 3, 6, 9, 4, 9, 6, 6, 2, 5, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने डिवीजन में 46 में से 36 को माइनस किया है, तो बाकी हमारे पास 10 आया है। अब नेक्स्ट पेयर को अगर हम नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1064। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1064 के नज़दीक तरीन ये उससे कम वैल्यू यहाँ पर कौन सी है। तो लास्ट कॉलम के अंदर हमारे पास जो 1064 के नज़दीक वैल्यू है वो है 1024 और इस रो की वैल्यू है 8। सो 8 आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे और 1024 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। हम जब 1064 में से 1024 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो है 40। अब अगेन सेम वही मेथड कि हमने रो नंबर 8 से वैल्यूज़ को लिया है। सो रो नंबर 8 के अंदर जो स्क्वायर रूट का कॉलम है उसमें सेकंड वैल्यू को हम देखेंगे, जो कि इस केस में हमारे पास 16 है। लास्ट टाइम हमारे पास 12 थी तो हमने नेपियर्स बोन पे 12 की वैल्यू बनाई थी। इस दफ़ा हमारे पास ये वैल्यू 16 है। अब हमारे पास अगर ये वैल्यू 16 है तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, जिसमें से हम 1 को 12 में ऐड करेंगे जो कि लास्ट वैल्यू थी, और 6 का हम अलग से कॉलम बनाएंगे। अगर हमारे पास ये सिंगल डिजिट होता तो हम सिंपली उसको साथ में अलग से एक कॉलम बना देते। इसमें 2 डिजिट्स हैं, सो जिस तरह हम कैरी करते हैं उसी तरह से ये 2 डिजिट्स में से 1 जो है वो कैरी हो जाएगा, 12 में जाके ऐड हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, और 6 को हम साथ में अलग से ऐड कर देंगे। अब हमारे पास जो कॉलम्स बने हैं वो है 1, 3 एंड 6। अब इन चारों कॉलम से 1, 3 एंड 6 और स्क्वायर रूट के कॉलम में से हम अगेन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास हमारी कैलकुलेशन में से बाकी बचा है 40। अब ऊपर हमारे पास 89 का लास्ट पेयर है, हम 89 के पेयर को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4089। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू के कॉलम के अंदर 4089 किस रो में है या इसके नज़दीक तरीन कोई वैल्यू है तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास 4089 ऑलरेडी रो नंबर 3 के अंदर मौजूद है, तो हम सिंपली यहाँ से 4089 यहाँ पर लिख देंगे और 3 हमारे पास जाएगा राइट साइड पे आंसर में। अब हमारे पास ये डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, सो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 683। इस तरह से हम नेपियर्स बोन की मदद से स्क्वायर रूट भी मालूम कर सकते हैं। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।